यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। चलिए, यहाँ पर एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है एमपीटेड ग्रेड 1 एग्ज़ाम से रिलेटेड। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा जो ईडब्ल्यूएस वाला जो कंसेप्ट है ना, कि भर्ती परीक्षा में या किसी भी एग्ज़ाम में हो तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण यहाँ पर दिया जाना चाहिए। तो ये अप्लाई हुआ था हमारा 2019 में, और उससे पहले हमारी हो चुकी थी एमपीटेड ग्रेड 1 का जो 2018 वाला एग्ज़ाम है वो हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स का कहना है कि अगर हम लोग पात्र हैं और हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो हमें भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का आरक्षण मिलना चाहिए। इसी से रिलेटेड कोर्ट से कुछ डिसीजन यहाँ पर लिया गया है ना, तो उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो न्यूज़ क्या है पूरी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि उच्च शिक्षा शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों की मेरिट सूची बनाकर हाल ही में उनको नियुक्ति यहाँ पर प्रदान की जाए। दैट मीन्स वही बात हुई है कि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जो पात्र है इसके लिए, लेकिन फिर भी उनको यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई थी, है ना, अगर उनके पास सर्टिफिकेट अभी अवेलेबल है तो इस तरीके का प्रावधान यहाँ पर किया जाए कि सर्टिफिकेट की यहाँ पर जाँच की जाए। दैट मीन्स एक तरीके से फिर से वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो, और 2018 में जितने भी कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर आते हैं उन सबको पहले यहाँ पर सिलेक्ट किया जाए, उनको पहले यहाँ पर नियुक्ति दी जाए। कुछ इस तरीके का प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। कोर्ट ने यह प्रक्रिया 45 दिन के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आयुक्त लोक शिक्षण ने 2018 की पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटों पर नियुक्ति नहीं दी है। पात्रता परीक्षा के समय ईडब्ल्यूएस का प्रावधान नहीं था, लेकिन पात्रता परीक्षा की वैधता जो है 1 वर्ष तक रहती है। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर 14 जनवरी 2019 को ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया था। इसके लिए जिन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट में अपनी याचिका लगाई थी उनका ये कहना है कि हमको भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम क्राइटेरिया इन स्टूडेंट्स का रहता है जो ईडब्ल्यूएस से रहता है 75%, ठीक है। जितना भी रहेगा 75% अंक लाना यहाँ पर निर्धारित किए गए थे, और याचिकाकर्ता जो इस कैटेगरी में आते हैं वो इसके लिए पात्र रहेंगे। यह भी बताया गया कि 2018 के बाद पात्रता परीक्षा को 2023 में करवाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या डिसीजन सुनाया है इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं। जानबूझकर की गई है गलती। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए यह लिखा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर ईडब्ल्यूएस वर्ग की सीटें नहीं भरी है। ईडब्ल्यूएस नियमों में संशोधन के बाद जिन रिक्तियों का विज्ञापन किया गया था उनकी आवश्यकता अनुसार उस पर विचार किया जाना चाहिए। और कोर्ट ने साथ ही ये भी यहाँ पर कहा है कि यदि उम्मीदवार इस श्रेणी में शामिल होने के पात्र हैं तो वे अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं और उनको योग्यता के अनुरूप यहाँ पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। दैट मीन्स कि अभी नेक्स्ट 45 डेज में आपको ये न्यूज़ भी देखने को मिलेगी कि ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मान लो आप उस समय पात्र थे, ठीक है, लेकिन आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाए या ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए, तो ज़रूर से आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की जितनी भी खाली पड़ी हुई सीट है उनको पहले यहाँ पर फिल किया जाएगा जिन्होंने 2018 में इसको क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक न्यूज़ आई है हमारे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से रिलेटेड। साथ ही गेस्ट टीचर से रिलेटेड भी एक न्यूज़ है जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, 4 महीने से अतिथि शिक्षकों को नहीं मिला है मानदेय, कर्ज लेकर चला रहे हैं घर। दैट मीन्स आपको पता होगा कि इलेक्शन से पहले जो बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर की गई थी कि जो अतिथि शिक्षक को मिलने वाला मानदेय है उसको यहाँ पर 2 गुना कर दिया जाएगा। कई सारे प्रावधान यहाँ पर रखे गए थे, है ना, कि डायरेक्टली उनको निकाला नहीं जाएगा। कई सारी चीज़ें यहाँ पर घोषणा में कही गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 4 महीने से ना उनको कोई भी मानदेय यहाँ पर मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से भुगतान यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। 71,000 शिक्षक ऐसे हैं, 71,339 शिक्षक ऐसे हैं जो यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में गठित हैं, ठीक है, अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं। दैट मीन्स सभी के साथ यही समस्या यहाँ पर आ रही है। तो इस पर क्या रीज़न दिया गया है ये आप सुन सकते हैं कि बजट नहीं आया था, इसके कारण अतिथि शिक्षकों की सैलरी नहीं आ पा रही थी। अब बजट आ गया है तो जल्द से जल्द ही मानदेय का भुगतान यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसा बोला गया है, तो होप्स हो कि जल्दी इस पर सुनवाई यहाँ पर हो और जल्दी अतिथि शिक्षकों का अपना मानदेय यहाँ पर मिल पाए। ओके,
चलिए, तो आज के सेशन में यही आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी, जो मुझे न्यूज़पेपर से मिली। ओके, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही आपकी फीमेल सुपरवाइज़र की क्लासेस यहाँ पर चल रही है, उन्हें भी आप ज़रूर से अटेंड करें, है ना। सितंबर में उसका एग्ज़ाम रहेगा और अगस्त में आपका एमपीटेड वर्ग 2 चयन परीक्षा का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। ओके, क्लासेस रेगुलर है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।